अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखना है टेम्पलेट फंक्शंस को। और टेम्पलेट्स में हमने पहले देखना है कि टेम्पलेट्स होते क्या, और फिर फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास टेम्पलेट्स, इन दोनों को हम देखेंगे डिटेल में। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम किस लिए यूज करते हैं, फिर इसको प्रोग्राम में देखेंगे कि हम इन दोनों को किस तरह प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो टेम्पलेट्स हम होता क्या है, किस तरह हम इसको क्यों यूज करते हैं। जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम हम लिखते हैं, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमने कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता था तो हम उसको कोई डाटा टाइप देते थे। जैसे हमारे पास कोई हमने वेरिएबल लेना है तो हम उसको इंट ए, इसी तरह फ्लोट, कुछ भी हम लोग उसको वेरिएबल को नाम देते थे, मतलब इसको हम डाटा टाइप देते हैं। अब ये जो भी डाटा टाइप है, जैसे इसको मैंने ए को इंट दी, तो अब इसका मतलब इसमें मैं कोई इंटीजर नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इंटीजर के अलावा ये कोई नंबर नहीं लेगा। कैरेक्टर इसके अंदर मैं स्टोर नहीं कर सकता, कोई और फ्लोटिंग नंबर को ये नहीं लेगा। तो इसी तरह फ्लोट है तो ये हमारे पास कैरेक्टर नहीं लेगा, स्ट्रिंग नहीं लेगा। तो इनकी हर एक वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक हम लोग उसको डाटा टाइप बता देते हैं। अब टेम्पलेट में हम क्या करते हैं कि इन केस हम चाहते हैं कि हमारा ये जो ए वेरिएबल है, इफ कोई फिक्स इंटीजर पे ना रहे, हम चाहते हैं कि इसको हम जो भी डाटा दें ये उसको उस अकॉर्डिंगली डील कर ले। अगर मैं इसको कैरेक्टर दूं तो ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर ले, अगर मैं इसको कोई फ्लोटिंग नंबर दूं, अगर इसको मैं स्ट्रिंग दूं, तो ये हर एक के लिए काम करे। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हमें हेल्प आउट करता है इस तरह कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई टेम्पलेट बनाते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को हम कोई भी डाटा टाइप देंगे तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डील करता है। अब टेम्पलेट में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाता है टेम्पलेट फंक्शन और दूसरा आ जाता है क्लास। तो हम दोनों में देखते हैं किस तरह हम यूज करते हैं। जैसे फंक्शन हमें पता है, हम नॉर्मली कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको कोई उसके अंदर हमारे पास कोई आर्गुमेंट हम उसको देते हैं, जो उसके अंदर से हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। तो अब वो जो पैरामीटर पास कर रहे होते हैं वो यहाँ पे हम कोई इंट, वॉइड, कैरेक्टर, यूं हमने यहाँ पे लिखा होता है कि इंट वैल्यू। इसका ये मतलब होता है कि इस फंक्शन को जो ये वैल्यू मिलेगी वो कोई इंटीजर टाइप होगी। इसी तरह अगर हम कैरेक्टर लिख देते हैं तो इसका मतलब है इसको जो वैल्यू मिलेगी ये कैरेक्टर टाइप होगी। लेकिन हम चाहते हैं अब हम जो भी वैल्यू भेजें वो इसको ले ले, आइदर वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, कोई भी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो करना होता है, ऊपर ही टेम्पलेट क्लास को डिफाइन करना होता है। तो ये इसकी एक लाइब्रेरी है जो टेम्पलेट क्लास की हमें ऊपर सबसे पहले यूज करनी है। इसके अंदर ये इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो टी वेरिएबल है ये आपने वो जो भी वेरिएबल रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल रखोगे इसको आप फिर उस अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे। जैसे अगर आप जहाँ भी फिर उसके डाटा टाइप रखना चाहते हो तो आप इसको टी रखोगे, यहाँ पे अगर आप T1, T2 जितने भी आपको चाहिए आप बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट कोड में देखेंगे कि एक से ज्यादा भी अगर हमें यूज करने हैं, जैसे क्लासेस में, या आर्गुमेंट, जैसे इसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा आर्गुमेंट भी होते हैं, जैसे हम यहाँ करते हैं इंट वैल्यू 2, इस तरह भी होते हैं। तो उस केस में हम किस तरह करते हैं तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखेंगे। तो इस तरह अब ये टी क्या करेगा, अब ये वैल्यू को हम जो भी वैल्यू भेजेंगे ये टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इंटीजर देंगे तो ये इंटीजर की तरह इसको डील करेगा, अगर हम फ्लोट देंगे, कैरेक्टर देंगे तो ये उसको उस तरह डील करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फंक्शन को वैल्यू भेजेंगे, इधर हमने डाटा टाइप की जगह टी रख दिया, जैसे इंट वॉइड कैरेक्टर की जगह अब हम इस टी को यूज करेंगे। तो अब ये टी क्या करेगा, मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ इसको चला लेगा। इसी तरह सी आउट के अंदर हम सिंपली इस वैल्यू जो भी इस फंक्शन में से हम पास करवा के लाएंगे उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। ये सिंपल सा एक फंक्शन बनाया हुआ है जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह टेम्पलेट को मल्टीपल डाटा टाइप्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अब ये कुछ रैंडम डाटा टाइप्स ले लिए डिफरेंट, एक हमने ये कैरेक्टर में ले लिया, एक हमने इंटीजर ले लिया, एक डबल में ले लिया। अब हमने ये तीनों को यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर से पास कर दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये तीनों को किस तरह डाटा टाइप्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पे इसने पहले में उसको एज अ कैरेक्टर उसको ले लिया, दूसरे में उसको एज अ इंटीजर, और फिर दूसरे में डबल। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम लोग इस टेम्पलेट को यूज करते हुए हम लोग इसको डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास है, अब हमने देखना है टेम्पलेट क्लास के क्लास में हम इसको किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम क्लासेस में इसको किस तरह यूज करते हैं। कि अब हमने कोई टेम्पलेट क्लास को अभी हमने देखना है, ठीक है, हमने फंक्शंस में देख लिया हम किस तरह यूज करते हैं, हम क्लास में देखते हैं। और ये मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमें एक से ज्यादा डाटा टाइप्स के आर्गुमेंट आप यूज कर रहे हो, जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, इसी तरह कहीं भी एक से ज्यादा कोई आप यूज करना चाह रहे हो और उनके लिए आप डिफरेंट रखना चाहते हो डाटा टाइप, तो उनके आप इस तरह जितने भी आपको जरूरत है आप उतने यहाँ पे ये इनिशियलाइज करते जाओ। इस टेम्पलेट के अंदर ये क्लास इनिशियलाइज करके T1, T2 इनको कोई भी नाम देके आप यहाँ पे बना सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जहां भी आपको जरूरत होगी कोई डाटा टाइप इस तरह मल्टी डायमेंशनल आप यूज करना चाहते हो, वहां पे आप इन फिर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। अब हम क्लास में देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल हम क्लास बनाते हैं, ये क्लास बनी हुई है, उसके पब्लिक के अंदर ये इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये 2 आर्गुमेंट है, ठीक है,
टू पैरामीटर इसके अंदर, एक हमारे पास फर्स्ट टाइप वैल्यू, एक सेकंड टाइप वैल्यू। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डाटा टाइप देते हैं, जैसे ये इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी, जो भी होगी हम वो देते हैं। लेकिन इस केस में हम चाहते हैं कि इसको हम लोग कोई भी वैल्यू दें, कैरेक्टर दे, स्ट्रिंग दे, फ्लोट दें, तो वो इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली करे। तो हमने, हमारे पास क्योंकि दो थे तो हमने ऊपर इनको पहले डिफाइन कर दिया, एक हमने T1 और T2। इधर हमने कहा कि T1 किसको डील करेगा, इस वाले T वेरिएबल को, T2 किसको डील करेगा, ये सेकंड टाइप वैल्यू को। तो इन दोनों के लिए हमने ये टेम्पलेट बना लिए। तो अब हम इनको जो भी वैल्यू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को भेजेंगे इस क्लास के अंदर, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्लास में किस तरह करते हैं, बाकी ये जस्ट सी आउट करवा रहे हैं हम दोनों वैल्यूज। अब यहाँ पे ये हमारा क्लास खत्म होगी कोड मेन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इसका ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, बस यहाँ पे हमने उसको वैल्यू पास किया अपने कंस्ट्रक्टर को। एडिशन इसमें हमें ये करना होता है कि हमें जो भी हमने उसको डाटा टाइप देनी है, हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है। जैसे इसकी ये इंट होगी और सेकंड फ्लोट होगी, तो अब इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो इंट होगी और सेकंड फ्लोट होगी। इसी तरह अगर आप इंट और कैरेक्टर देना चाहते हो तो इसको यहाँ पे आप बताओगे कि पहली वैल्यू इंटीजर टाइप होगी और सेकंड कैरेक्टर टाइप होगी। इसी तरह फ्लोट और इंटीजर टाइप। तो इस तरह क्या करेंगे, हमने जो भी वैल्यू इसको देनी होगी, आपने वन टाइम अपनी क्लास या फंक्शन जो भी आप बना रहे हो आपने बना लिया। जब भी आप उसको जिस तरह का भी डाटा देना चाहते हो, जस्ट उसको डिफाइन करें, उसकी डाटा टाइप, और उसको डाटा पास कर दें, तो वो उसको हर तरह का डाटा वहां पे ले लेगा जिस तरह का आप उसको भेजना चाहोगे। तो ये हमारे पास बस पर्पस होता है इसको यूज करने का, टेम्पलेट क्लासेस को, कि आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। इस तरह के केस में आपको कहीं बार बार कहीं चेंज करना पड़े अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस तरह आपको बार बार कोई डाटा टाइप्स के लिए अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। आप वन टाइम इस तरह टेम्पलेट में बना लो डाटा टाइप, और फिर उसको जो भी आपको डाटा देना होगा आप उसको भेजोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको ले लेगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।